आप सब लोग एंजॉय करने हैं असेंबली की तरह डिसिप्लिन से क्यों खड़े हैं? आराम से रिलैक्स रहिए. It's not a school, it's a resort. You all have turned up here to enjoy, to explore this beautiful place, and I believe since morning you have thoroughly enjoyed. Yes. Enjoy किए हैं आप लोग? Yes. Wonderful, and I'm so very happy that you all have come over here and you wanted to see me in person. Yes. I am equally glad and elated to see you here, and you have just come to know that you have come all the way from Adilabad. Yes, sir. Yes. MashaAllah. Is it your first visit here? Yes. कैसा लगा आप सब लोग को इधर आकर? हाँ जी, अच्छा लगा है? एंजॉय किए हैं या यहाँ भी आकर बातें करते हुए बैठे हैं? मोबाइल के साथ आए कि बिना मोबाइल के? हाँ जी, बिना मोबाइल के दो फायदे हैं. जब कोई घूमने जाते हैं तो आप थरोली एंजॉय कर सकते हैं नेचर को, एक फ़ायदा ये है. और जब घर में बिना मोबाइल बैठते हो तो पढ़ाई अच्छा कर सकते हैं. ये मोबाइल आप लोग के ज़िंदगियों को तबाह कर दे रहा है, तबाह कर दे रहा है. आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ देर के लिए ही वो मज़ा रहता है. उसके बाद फिर कोई मज़ा नहीं. बाद में ऊपर तो सज़ा ही सज़ा, गंदे चीज़ें अगर कर रहे हो तो फिर आपकी करियर पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका. यानी हर एक के ख्वाब है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंट बनना है, मुझे जस्टिस जज बनना है, मुझे डॉक्टर, मुझे इंजीनियर बनना है. लेकिन बनते कितने हैं? बनते कोई नहीं. बहुत कम लोग होते हैं बनने वाले. और जितने भी बने हैं, जितने भी टॉप सीईओज हैं, जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं, उनके ज़िंदगियों को अगर आप देखते हैं माजी में जाकर, अब नहीं, अब देखेंगे तो आपको मर्सिडीज बेंज दिखेगी उनके पास. अब उनकी ज़िंदगी देखोगे तो उनके बंगलोज नज़र आएंगे आपको. आप उनकी ज़िंदगियों को पढ़ना जब वो आपकी उम्र के थे, जब वो 8 साल 10 साल के थे, जब 12 साल के थे, जब वो 15 साल के थे, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे, वैसे ही गुजार रहे थे जो तमाम स्कूल के बच्चे गुजार रहे थे? नहीं, वो लोग एम्बिशियस थे, उनके पास में एक विजन था, एक गोल था. जानवर और इंसान का फ़र्क इतना ही है, इंसान के पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक गोल होता है, और उसके लिए वो बंदा अपनी जान लुटा देता है. और जानवर के पास में कोई गोल, कोई मिशन, कोई एम्बिशन, कोई डिज़ायर्स, कोई बड़े ड्रीम्स नहीं होते हैं. 5 या 6-7 चीज़ वो करते हैं, बस वही चीज़ें करते जाते हैं. अगर उनकी लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स है तो 1000 ईयर्स वही 5-6 चीज़ें करेंगे. वो 5-6 चीज़ें क्या होंगे? वो सोएंगे जैसे हम भी सो रहे हैं, वो खाएंगे जैसे हम भी खा रहे हैं, वो पेशाब पखाना करेंगे जैसे इंसान भी कर रहा है, और वो जो बच्चे पैदा करेंगे वो इंसान भी कर रहा है. और हम थोड़ा सा अच्छे घर बनाते हैं, वो मामूली सा घर बना लेते हैं. बस यही कॉमन चीज़ है इंसान और जानवर में. लेकिन इंसान लाखों चीज़ें इन्वेंट कर दिया इस दुनिया में, करोड़ों चीज़ें इन्वेंट कर दिया. वो लोगों ने कुछ किया है? हमसे तेज़ भाग सकते हैं, हमसे तेज़ उड़ सकते हैं, हमसे तेज़ तैर सकते हैं, लेकिन इन्वेंशंस कुछ नहीं हुआ. इन्वेंशंस किसने किया? इंसान ने किया. आप मुझे ईमान से बताएं, मोबाइल पसंद है कि नहीं है आप लोग को? तो मोबाइल देखने वाले क्यों बन रहे हो? मोबाइल बनाने वाले बनो ना. उसके लिए आपने क्या करना है? अरे बोले, कौन सी पढ़ाई करनी है आपने? इंजीनियरिंग करनी है आपने, आप इंजीनियरिंग करिए. मर्सिडीज बेंज पसंद है आप लोग को? सबको पसंद है. तो बनाने वाले बनो ना, मर्सिडीज बेंज को डिजाइन करने वाले बनो, डिजाइनर बनो. घर देखते ही आपको पसंद आता है, आर्किटेक्ट बनो. जितने भी बेहतरीन चीजें आपको मिली, कौन बनाए? ये आर्किटेक्ट्स बनाए. एक बाकायदा तालीम होती है, एजुकेशन होता है, वो हासिल करें आप. लेकिन बड़े बड़े जो भी चीजें आपने हासिल करनी होती है अपनी लाइफ में, आपको रुकावटें बहुत से आने वाली हैं. वो रुकावटों में सबसे पहली रुकावट है मोबाइल फोन. ये आपको और आपके करियर को, आपके लाइफ को, आपके आखिरत को तबाह करने की पूरी ताकत रखता है. लेकिन इससे बड़ी ताकत आपके पास में है, वो है इरादा. अगर आपका इरादा मुसम्मम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके मंजिल तक पहुंचने की रोक नहीं सकती है. आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचकर ही रहेंगे. शर्त यह कि वो जिद आप में होनी चाहिए, वो डिटर्मिनेशन, वो अज़्म आप में होना चाहिए. तो आप बेहतरीन साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे. वरना ऐसा देखने को नहीं मिलता है. 95% सब एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सादी जिंदगी गुजार रहे होते हैं. 3 वक्त खाना खाए,
6 घंटे के लिए स्कूल गए, बस एग्ज़ाम आए तो 2 महीने पढ़ लिए। वो सिस्टम एक अजीब बना हुआ है दुनिया में। एग्ज़ाम्स के लिए जो पढ़ाई करता है वो वंडर्स नहीं करता है। जो इन्वेंट करने के लिए पढ़ाई करता है वो वंडर्स करते हैं। जो डेप्थ में जाने के लिए पढ़ाई करता है वो वंडर्स करते हैं। लेकिन 95% से ज़ायद बच्चे, मैं यकीन से कहता हूँ, ये बच्चे सिर्फ इम्तिहान कामयाब होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करने के लिए तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये सवाल आपसे एक एक से पूछूं, हो सकता है कि आप झूठ बोले मुझे, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद आपकी हालत को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि आपने जो तालीम हासिल की है वो इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करने के लिए तालीम हासिल की थी या सिर्फ इम्तिहान में कामयाब होने के लिए आपने तालीम हासिल की थी। सबको सब चीज़ नहीं मिलती है। ये जो मोटिवेशन मिलता है ये हर एक बंदे को नहीं मिलता है। A+B² हर एक को पढ़ाया जाता है स्कूल में। मोटिवेशन सबको नहीं मिलता। और मोटिवेशन में भी जो एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आप लोगों के दिलों को झिंझोड़ दिया जाता है, वो एग्जाम्पल्स देना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। वो सारे टीचर्स भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप लोग के वालिदैन ने बड़ा खूब दुआ किया होगा। तो वालिदैन की दुआओं के तुफैल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन आप लोग को मेरे ज़रिए से आपके दिलों, आपके कानों तक पहुंचाया है। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग तरसते हैं कि मेरे पास आएँ, ट्रेनिंग लें, मोटिवेशन लें, लेकिन आप लोग को तो ऐसे ही आराम से पिकनिक पे मिल गया आपको मोटिवेशन। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फॉर्चुनेट आप सब लोग हैं। आप सब लोग पहली दफ़ा आए हैं इधर? अच्छा, मुझे जानते हैं? जी यस, जानते। क्या नाम है? कहाँ रहता हूँ? हैदराबाद में। माशाल्लाह। क्या करता हूँ? मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, टीचर हूँ मैं, ट्रेनर हूँ मैं, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूँ। फिर आप जैसे बच्चे जो गलत रास्ते पर जाते हैं आप लोग? कोई नहीं जा रहे? हाँ जी। जो बिगड़े हुए, जो डिविएटेड है, जो डिस्टर्ब्ड है, जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो डिस्ट्रॉयड है, ऐसे बच्चों को सही राह पर ले आने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हमेशा एक गोल सेट करें अपनी लाइफ में सबसे पहले, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये सर नो, ये आपका गोल है। मैं इधर जा रहा हूँ तो जा पाऊँगा मैं? ये आप हैं और ये गोल है, तो मुझे इधर जाना है कि उधर जाना है? इधर जाना है ना। लेकिन जब मैं इधर जा रहा होता हूँ तो बहुत सारे दोस्त मुझे इधर ले जाएंगे, बहुत सारे दोस्त इधर ले जाएंगे, कुछ खतरनाक खिलाड़ी तो पीछे लेके जाएंगे कि मंजिल ही नजर ना आवे आपको। लेकिन जब इधर सीधा भी जा रहा होता हूँ मैं, तो बहुत से रुकावटें, बहुत से दोस्त आएंगे, बहुत से अजीब अजीब सिचुएशंस आप लोग की लाइफ में आ जाएंगे। वहाँ डट के रहना है, वहाँ आप डिविएटेड नहीं होना। वहाँ अगर आप डिविएट हुए, वहाँ डिस्टर्ब हुए, तो खलास फिर मंजिल तक आप कभी भी नहीं पहुँच सकते हैं। इसीलिए रोज़ नमाज जब आप अदा करते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हो और दुआ करते हो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। कौन से रास्ते पर? सीधे रास्ते पर। वो रास्ते पर जिस पर तेरे इनामात है, उस पर ना चला जिस पर तेरा गज़ब है, तेरा अजाब है। दुआ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उस पर अमल भी करना है। फिर आपने अमल नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा? आप दुआ कर रहे हो, फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। गलत रास्ते पर जब इंसान जाता है, उसके दिल को, उसके दिमाग को पता चल जाता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। उसके बाद भी अगर वो कर रहा है तो उसकी चॉइस है। एक शैतान उसको प्रोवोक करता है तो वो बंदा कदम उठाता है गलत काम के लिए ऐसा, लेकिन उठाता है ना, वो चॉइस है उसकी। उसको पता होता है कि वो गलत काम करने जा रहा है। तो शैतान तो पुश करता है, उसकी जीत होती है इनिशियली। जब आप कदम ऐसा रखते हो गलत राह की तरफ, उस वक्त में आपको एक ख्याल आ जाता है कि आप गलत काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। उसी वक्त में एट द वेरी सेम टाइम आपने क्या करना है? वो कदम को वापस पीछे लेना है आपने। जो कदम आपने अगर वापस पीछे नहीं लिया तो आप समझ जाए कि वहां से तबाही शुरू हो गई है। हर इंसान के पास में इख्तियार है अपने आप को रोकने का और फिर गुनाह में मुलविस होने का। दो ही चीजें होती हैं। जब शैतान आपको प्रोवोक करता है, जब आपके फ्रेंड्स गलत काम के लिए आपको इनवाइट करते हैं, तो इनिशियली यू गेट प्रोवोक्ड। आप प्रोवोक्ड हो जाते हो और गलत काम के लिए आप कदम उठा देते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि उस वक्त में आप
कंप्लीट अनकॉन्शियस हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है। उस वक्त में भी आपका दिल दिमाग कहता है कि ये काम सही नहीं है, दो इट हैज प्लेजर, इसमें मजा बहुत है लेकिन इसमें सजा भी है। तो आपके दिल में ये चीज होती है, आप सब जानते हैं, इसके बावजूद आप गलत काम की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब आप इनवाइट कर रहे हैं सजा को कि अल्लाह मुझे सजा दे, आई हैव चोजन दिस पैथ। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है कि ये काम करने से गुनाह होने वाला है और वो कर बैठा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसको पता है ये करने से सजा मिलने वाली है और वो बंदा या बंदी कर रही है तो फिर सजा मिलना लाजिम है, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत काम है। और गलत काम करते वक्त में दो चॉइसेस है, एक आपको पता होता है कि ये गलत काम, दूसरा ये भी पता होता है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। और आपने चूज किया कि मुझे जाना है तो इसका मतलब आप अंदर से तबाह होना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। तो हमेशा सही राह पर चलने की कोशिश करें, और वो सही राह पर चलने की कोशिश करने में आप अच्छी सोबत इख्तियार करेंगे तो आप ये अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं। वरना 5 गंदे बंदे हैं, सहेलियां गंदे हैं, दोस्त गंदे हैं, उनके साथ आप बैठकर वली नहीं बन सकते हैं भाई। एक तो 5 बिगड़े हुए सहेलियां या दोस्त, उन पर फिर एक एक शैतान, वो 10 लोग मिलकर एक मासूम बच्चे को बड़े आसानी से तबाह कर देंगे। इसलिए आपने अच्छी सोबत में रहने की कोशिश करना, अच्छे फ्रेंड्स को आप पिक करना अपनी लाइफ में। आपका फ्रेंड अगर अच्छा है, योर हाफ जॉब इज डन। बिगड़ने से आप बच गए, गुनाह से आप बच गए। क्वालिटीज़ अच्छे देखें। जब शॉपिंग करने जाते हो आप, तो आप 10-10 कपड़ों को छू छू कर देखते हो, ट्रायल करके देखते हो, दुकान बदल कर दूसरे मोहल्ले में जाते हो, मोहल्ले में पसंद नहीं आए तो मैं फलाने दिन शहर हैदराबाद में जा रही हूँ, वहाँ शॉपिंग कर लूँगी। आफ्टर ऑल एक ड्रेस खरीदने के लिए आप कितनी दुकानें चेंज करते हो, कितनी दुकानें विजिट करते हो, कितना ट्रायल करके देखते हो। और वो चीज़ एक दिन जानेंगे, 2 साल यूज़ करोगे, 3 साल यूज़ करोगे, उसके बाद उसका कोई वजूद नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, वो कहाँ कपड़े चले जाते हैं मालूम नहीं। लेकिन जब आप दोस्त पिक करते हो, आपने बहुत कॉशियस होना है, आपने बहुत अलर्ट होना है, आपने बहुत अटेंटिव होना है, क्योंकि यही दोस्त आपको बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। लाइफ में आपके उम्र के बच्चों को बनाने वाले भी आपके दोस्त ही होते हैं, बिगाड़ने वाले भी आपके दोस्त ही होते हैं। ये टीचर्स तो इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं आपको, लेकिन आपको बनाने वाला, आपको बिगाड़ने वाला असल कौन होता है? आपका साथी होता है, आपका दोस्त होता है। सब लोग हाईली डिटरमिन्ड इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं जो उसको चारों तरफ से भी अटैक करें तो वो बच जावे, ऐसा सब नहीं होता है। 2% 3% होते हैं वो हाईली डिटरमिन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हें कोई तबाह नहीं कर सकता है। लेकिन 97% बच्चों को कोई भी आसानी से तबाह कर सकता है। तो वो लोगों ने बचना कैसे? बचने के लिए अच्छे दोस्तों के साथ, उनमें क्वालिटीज देखना कि ये पहला बंदा डिसिप्लिन्ड है कि नहीं है, स्टूडियस, पढ़ाई में पैशनेट है कि नहीं है, वालिदैन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं करता है। ये सारे क्वालिटीज देखकर, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है, एकेडमिक्स में उसका क्या परफॉर्मेंस है, ये क्वालिटीज अगर आप देखकर दोस्ती कर लें तो उसके साथ रहने की वजह से योर हाफ जॉब इज डन। आधा काम आपका हो गया और आधा आपने एफर्ट्स लगाकर पाने होते हैं। लेकिन याद रख लें, आप सारे अच्छे बंदों के साथ भी जिंदगी पूरी गुजार लें, आप कामयाब नहीं होने वाले जब तक आप मेहनत ना करें। हर चीज मेहनत पर डिपेंड करता है, और मेहनत में गजब का पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर है तब जाकर आप कोई चीज पा सकते हैं। आदिलाबाद से हैं आप सब लोग? जी हाँ। कौन से स्कूल से? द कॉन्सेप्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? हाँ जी, क्या है स्कूल का कॉन्सेप्ट, कोई बताए मुझे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्कूल? व्हाट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्कूल? नहीं पता है? अच्छा, आप टू अचीव बिग गोल। बिग गोल किसको बोल रहे हैं आप? व्हाट इज योर बिग गोल? आप न्यू जनरेशन बनाएंगे या स्कूल बनाएगा? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। मैंने स्कूल पर सवाल किया था। तो जो नई नस्ल आने वाली है, ये अभी जो प्रेजेंट नस्ल है उससे भी खतरनाक आने वाली है। आज से 10-15 साल के बाद जब आपकी शादियां होके
जो बच्चे होंगे ना आपके, तो आप जितना आपके वालिदैन को सता रहे हैं वो आपके बच्चे आपको 10 गुना ज़्यादा सताएंगे। उस वक्त में आपको पता चलेगा कि ये टीचर्स पेरेंट्स हमारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। अब नहीं पता चलेगा। अब आपके लिए आपके अब्बू अमरीश पुरी नहीं, फिलहाल आपके अब्बू आपके लिए विलन है, फिलहाल आपके टीचर्स आपके लिए विलन है। और इस उम्र में अगर आपको अपने अब्बू अपने मम्मी आपके टीचर्स पसंद नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाए मेहनत करके, लेकिन विथ नो रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, विथ नो रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, इवन इफ यू बिकम डॉक्टर, साइंटिस्ट, व्हाटसोएवर यू डिजायर, आप इंसान तो अच्छे नहीं बन सकते। इंसान अच्छा बनने के लिए आपने पेरेंट्स को बेपनाह मोहब्बत करना, रिस्पेक्ट करना, टीचर्स को बेपनाह रिस्पेक्ट करना, अपने नीबर्स अपने रिलेटिव्स को बेपनाह रिस्पेक्ट करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड स्टेटस। वो गरीब है, वो अमीर है, ऐसा नहीं कि अमीर लोग आपके घर आ गए तो आप कॉफ़ी बनाकर पिला रहे, गरीब आए तो पतली चाय बनाकर पिला रहे, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह देख रहा होता है आसमान से, मेहमान होता है, मेहमान में कोई अमीर गरीब नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बहुत बड़े ओहदे का बंदा आ गया, उसको थोड़ी सी अच्छी कुर्सी सोफे पर आप बिठाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी हैसियत को देखकर उसको ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट में। कोई गरीब आ रहा है उसको पूछ के नहीं देख रहे, और कोई अमीर आया उसको आप पूजा कर रहे हैं उसकी, ये नहीं होना चाहिए। आप स्कूल जाते ज़रूर है, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, लेकिन कैरेक्टर अगर आप नहीं सुधारते हो तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट इस दुनिया का कोई है तो दैट इज़ कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर पर आप लोग नज़र रखें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की कोशिश करें, मेहनत खूब करें, फ़ोन से दूर रहें, मैक्सिमम कम इस्तेमाल करें, और जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचें कि इसमें आपके करियर के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या प्लेजर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। प्लेजर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो 100% प्लेजर मिलने वाला है, लेकिन दैट प्लेजर डज नॉट लास्ट लॉन्ग। ये चलने वाला नहीं है प्लेजर। जब आप करियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, प्लेजर नहीं मिलने वाला है, लेकिन वंस योर करियर इज सेट, मार्क माई वर्ड्स, प्लेजर बिगिंस फ्रॉम देयर। वहाँ से खुशी खुशी होगी आपके ज़िंदगी में, और वो प्लेजर डेकेड्स चलने वाला है। कोई बंदा 60-70 साल जी रहा है तो आप 50 साल बेहतरीन गुजरने वाले हैं आपके। कोई 80 साल जी रहा है तो वो उसके 60 साल बेहतरीन गुजरने वाले हैं। तो दोनों में भी प्लेजर है। इसमें थोड़ी देर के लिए प्लेजर है, बाद में रोना ही रोना है। यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको लगता है क्या मुसीबत है, लेकिन बाद में अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी है। अब इस्तेमाल करें अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, तो जिसको अक्ल अल्लाह ने दिया है, अगर आपको लगता है कि अक्ल है आप में, तो आप इस्तेमाल करें कि क्या चीज़ आपने इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने प्यारे अम्मी अब्बू को मेरा सलाम पहुँचाएं और उन्हें कहें जाकर कि वो खूब दुआ करें आप लोग के लिए। माँ बाप से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में कोई दुआ नहीं कर सकता। आप जाएं स्कूल के 10,000 टीचर्स को मिले तेलंगाना के, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। आप 10,000 मदारिस जाएं, तमाम शेख उलमा मुफ्तियान से कहें मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। वो सारी दुआएं एक तरफ और आपके माँ बाप की दुआ एक तरफ। बेशक माँ बाप से कहें कि वो रोज़ आप लोग के लिए दुआ करें। वो गमज़दा होकर, आपसे परेशान होकर, अकेले तन्हा एक कतरा भी आंसू निकालते हैं, याद रखें वो बदुआ है, और वो भी उतनी तेज़ी से अर्श तक जाती है। और अल्लाह कहता है कि वालिदैन राज़ी तो मैं राज़ी, वालिदैन नाराज़ तो मैं नाराज़। और जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है आपसे, आप दुनिया की हुकूमत आपके हाथों में भी है ना, फिर अल्लाह कुछ नहीं करने वाला आपके साथ में। रोज़े क़यामत में यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट, क्योंकि आज अल्लाह आपसे नाराज़ है। तो अल्लाह को आपने खुश करना है, अल्लाह को आपने राज़ी करना है, तो